लोकसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए मुसीबत ये है कि अभी तक कई राज्यों में उनका गठबंधन और सीट शेयरिंग पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के लिए एक सुखद खबर आई है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बात बन गई है। सीट बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और बाकी 3 सीट पर हम कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि उधमपुर, जम्मू और लद्दाख की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और अनंतनाग, राजौरी, बारामूला और श्रीनगर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। उधमपुर की सीट, जम्मू की सीट और लद्दाख की सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। पीडीपी से गठबंधन की बात पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कोशिश की थी कि हम मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन बात नहीं बन पाई। हमने उनसे कहा था कि वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी मदद करें, हम उनको विधानसभा चुनाव में मदद करेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई। उनको लोकतंत्र में पूरा हक है कहीं से भी चुनाव लड़ने का। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सीट बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में लद्दाख मिलाकर 3-3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चौधरी लाल सिंह उधमपुर से चुनाव लड़ेंगे, रमन भल्ला जम्मू और मियां अल्ताफ अहमद अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। स्टेट और इन अ रीजन वेयर वी हैड अ मैक्सिमम ऑफ 6 सीट्स, of which 3 seats were already held by the national conference. The space for political give and take was very limited, but the Congress and the National Conference had made it very clear that we would keep an option open for sharing space or seats in the assembly elections that are due in August and September of this year. Clearly that was unacceptable to the PDP. But let's see what happens going ahead. गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन एक बार फिर बिखरा हुआ नजर आया, क्योंकि इस गठबंधन में महबूबा मुफ्ती नहीं है। महबूबा मुफ्ती सभी बैठकों में नियमित रूप से हिस्सा लेती थी, लेकिन उनको सीट ही नहीं दी गई, इसलिए महबूबा भी अब चुनाव में ताल ठोकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।